हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बेसिक इंग्लिश क्लासेस में। तो हमने पिछली बार दिए थे आपको कुछ सेंटेंसेस और कुछ साइड वर्ड्स पढ़ाए थे। पिछली वीडियो में आपको कुछ साइड वर्ड्स पढ़ाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन है मेरे सिर के ऊपर, बिल्कुल उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो वहाँ से ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। अब हमारी पिछली सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आपने वो जो कुछ सेंटेंस दिए थे आपको और बोला था कि उनको कमेंट में उनका आंसर आपने ट्रांसलेट करके उसको डालना है। तो पहले तो सबसे पहले आप सबका बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और आपने बहुत ही अच्छा ट्राई किया उन सेंटेंसेस को बनाने का। तो इस बात से हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम ये वीडियो जो है वो आप ही के लिए बनाते हैं। अगर हमें ऐसा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम ये वीडियो शायद बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हमें कोई देखने वाला नहीं है, अगर कोई हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं है तो फिर हम अकेले थोड़ी ना चल लेंगे, है ना। तो बहुत ही थैंक यू है उन सब बच्चों का जो हमारे साथ जुड़े और हमें अच्छा रिस्पांस दिया। तो कुछ बच्चों ने कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग लिखे थे, बट इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये होता ही रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग बिगनर्स हैं और बिगनर्स के साथ ऐसा होना तो आम बात है ना। तो इसको बिल्कुल भी माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के लिए बैठे हैं। अगर आप गलती करेंगे तो जितना हमारे को पता है हम उतना आपको सिखा सकते हैं, है ना। तो चलिए वो देख लेते हैं कि उन सेंटेंसेस का जो आंसर था वो क्या है। हमने सेंटेंसेस दिए थे, यह एक पेन है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था यह को जो हमारे पास होती है चीज़ उसको हम दिस बोलते हैं। तो दिस इज़ अ पेन, है ना। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। वो कौन है, यहाँ पर लिखा है हु इज़ ही, हु इज़ ही या फिर हु इज़ शी। ठीक है, और अगर वो आपको एक से ज़्यादा लगते हैं तो हु आर दे। ठीक है, हु आर दे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके सामने कुछ ज़्यादा लोग हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हु आर दे, है ना। तो वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। हमें पता चल गया कि वह एक लड़का है या फिर वह एक लड़की है। तो जो भी है हम लिखेंगे वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय। यह अलमारी मेरी है, यह अलमारी मेरी है। ये जो मेरे पास में है अलमारी, ये मेरी है, क्योंकि ये है हो गया तो मेरे पास में जो अलमारी है वो मेरी है। तो हमने अलमारी को अलमीरा लिखा है, अलमारी को अलमीरा बोलते हैं। कुछ लोग कबर्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग वार्डरोब भी बोलते हैं। तो कई बच्चों ने वार्डरोब लिखा था, कई बच्चों ने कबर्ड लिखा था। वो सब राइट है, वो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल राइट है। वो आप जो मर्जी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है दिस अलमीरा इज माइन, दिस अलमीरा इज माइन। ये अलमारी मेरी है। ठीक है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ये तो बहुत इजी है, हम बोलते रहते हैं ना। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। पेन किताब पर है, पेन इज ऑन द बुक, द पेन इज ऑन द बुक। अब ये द क्यों लगा, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ये आर्टिकल्स होते हैं, कई जगह पर हम इनको यूज करते हैं और वो यूज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये क्यों लगा इसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि अभी तक आपने मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास में पहुंच सके। इसके लिए आपको साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके पास उन आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं पढ़ सकता हूं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आई कैन रीड, इसका मतलब है कि हम अपने बारे में, अपनी जो पावर्स है, अपने जो हम कर सकते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो आई कैन रीड मतलब मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, या फिर आई कैन स्टडी, यहाँ पे आप स्टडी भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने स्टडी भी लिखा था, वो भी बिल्कुल राइट है। मेरा घर दिल्ली में है, माई हाउस इज इन दिल्ली। ठीक है, कुछ बच्चों ने इज नहीं लिखा, कुछ बच्चों ने इन नहीं लिखा। तो इज जो होता है उसका मतलब है होता है, ठीक है ना। वो है का मतलब इज है और इन का मतलब में। ठीक है, तो मेरा माई हाउस इज इन दिल्ली, यहाँ पे आप होम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो माई होम इज इन दिल्ली, आप दोनों लिख सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में कि होम और हाउस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो सेंटेंस थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी ने छोटी मोटी गलती की है तो प्लीज़ डोंट माइंड, ये सब चीज़ें बहुत छोटी मोटी हैं, अभी आप बिगनर्स हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ आपके साथ थोड़ा बहुत चलता रहेगा, तो आप बिल्कुल भी माइंड ना करें और ऐसे ही जुड़े रहें। ये भी गारंटी है मेरी कि आप एक दिन मेरे से भी अच्छा पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को ही, शी और दे में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको फाइंड आउट नहीं कर पाते, उनको स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि हम यहाँ पे ही लगाएं, हम यहाँ पे शी लगाएं, या हम यहाँ पे दे लगाएं। तो उनके लिए स्पेशल बात बोल रहा हूँ, उनको एक स्पेशल टिप बोल रहा हूँ मैं कि जब भी आप ही, शी और दे को कंफ्यूजन में आते हैं उस टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे गर्ल है, आगे बॉय है, या फिर आगे बहुत सारे लोग हैं। तो उस हिसाब से हमने ही, शी, दे को फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी टिप है आपके लिए, आप किसी भी चीज़ को आई, यू, वी, दे, किसी भी चीज़ को आप अच्छे से अगर याद करना चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको अगर आप डेली अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और बहुत ही फ़नी सा है, आपके घर वाले बहुत खुश होंगे इससे और उनको भी पता चलेगा कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप कुछ भी मांगते हैं कि मम्मी मुझे पानी दे दो, तो मम्मी को बोलो कि मम्मी आई को पानी दे दो। ठीक है सिंपल है, आई को पानी दे दो। मम्मी यू ने क्या बनाया है, मम्मी आपने क्या बनाया है, यानी कि मम्मी यू ने क्या बनाया है। मम्मी दे मुझे कॉपी नहीं दे रहे, यानी आपके दो भाई हैं, दो बहन हैं, वो आपको कॉपी नहीं दे रहे, तो मम्मी दे मुझे कॉपी नहीं दे रहे। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं मम्मी ही ने ना मुझे काम करने के लिए बोला है, क्योंकि मैम ने उसको काम दिया है तो उसने मुझे व्हाट्सअप कर दिया है ना। तो ऐसे करके आप अपनी जो बातें हैं उसके अंदर, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर ही, शी और इट और दे, इन सब का यूज़ करके इसको बहुत ही अच्छी से रिमाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे दे लगेगा, कहाँ पे ही, शी लगेगा, कहाँ पे आई लगेगा, कहाँ पे यू लगेगा। तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ये सेंटेंस मेकिंग, आप 1 मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे कि वो का मतलब, वह का मतलब दे है या शी है या ही है। आप कुछ भी परेशान नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स बहुत ही खुश होंगे इस चीज़ को सुन के, जब आप उनसे बोलेंगे कि यार यू क्या कर रहा है, आई दे तो आज कुछ नहीं करना, आई की तो आज छुट्टी है। तो बहुत ही फनी सा ये तरीका है, आप इसको ज़रूर अपनाएं और बहुत ही मज़ा आएगा आपको, मेरी गारंटी है। तो चलिए बाकी के जो साइड वर्ड्स कुछ रह गए थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अपनी आने वाली वीडियोज़ में कुछ और हम चीज़ें सीखेंगे। तो ये है कुछ साइड वर्ड्स जो हमारे रह गए थे, चलिए इनको एक बार देख लेते हैं, फिर आपको पिछली वीडियो की तरह कुछ सेंटेंस दे देंगे और उनको आपने बनाना है और सेम कमेंट करना है ताकि हम उनको चेक कर सकें। फिर अगला जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो हमारा पहला साइड वर्ड है हैज़। हैज़ का मतलब होता है, वैसे तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का ये हैज़ में यूज़ होता है, वैसे तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में इसको यूज़ किया जाता है और उसकी ये पहचान है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। बट इसका एक और मतलब होता है पास है, पास होना। अगर किसी के पास कोई चीज़ पास में है तो वहाँ पे भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। बट उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं आई के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, अगर उसके पास कोई चीज़ है तो मैं ही, शी और नेम के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ पेन। ठीक है, राहुल हैज़ अ पेन, राहुल हैज़ अ बुक, राहुल हैज़ अ लाइट, राहुल हैज़ अ बोर्ड। कुछ भी हम ही, शी और नेम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब में ये नहीं यूज़ होगा। बाकी सब में क्या आएगा तो वो देख लेते हैं। बाकी सब में आएगा हैव, जो हमारा सेकंड साइड वर्ड है। हैव का मतलब भी सेम होता है, चुका है और पास है, बल चुके हैं हो जाता है ये, इतना इसमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो होता है वो सिंगुलर होता है और ये वाला होता है जो प्लूरल होता है। ठीक है, इसे हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं और इसे हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है हैज़ और हैव की पहचान।
तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि राहुल हैज अ पेन, तो राहुल हैज अ पेन बट राहुल एंड सीता हैव अ बुक। अब यहाँ पे हैव क्यों लग गया, मैंने तो आपको बोला था राहुल हैज अ पेन, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, राहुल एंड सीता, तो क्या हो गया प्लूरल, दो से दो नाम हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो दो नाम हो गए, तो वो प्लूरल में आ गया। वहां पे हमने हैज की जगह पर हटा के हैव लगा दिया। सिंपल से है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्लूरल के लिए या फिर आई यू वी दे के लिए हमने इसको यूज करना है। तो राहुल एंड सीता हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, I have a cycle, I have a car, I have a house, ठीक है, we have a glass of water, we have a Pepsi, we have a fan, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरा है हमारा had। had का मतलब भी सेम है, had का मतलब भी सेम है, बट इसमें फर्क आ गया कि ये पास्ट में चला गया, पास्ट था, चुका था, ठीक है, वो हम प्रेजेंट के ऊपर चल रहे थे। प्रेजेंट जो भी टेंस है, जो है, मेरे पास है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था, ये हम प्रेजेंट के ऊपर नहीं है, ये हम पास्ट में चले गए। मेरे पास पेन था मगर अब नहीं है, तो हम कहाँ पे हैं, पास्ट में हैं, हम पास्ट में। अभी हम कहाँ पे हैं, प्रेजेंट में हैं। अभी तो हम प्रेजेंट में ही होते हैं जब भी हम बात करेंगे। अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ, बट अगर आप मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो को बनाने के मेरे टाइम से बाद में देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो कहाँ पे बनी है, पास्ट में बनी है, और आप प्रेजेंट में देख रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी ये चीज है जिसको हमने समझना है। उस टाइम पे हम यूज करते हैं हैड का। तो हैड का मतलब भी जैसे मैंने आपको बताया सेम है, बस इसमें फर्क क्या आएगा कि था लग जाएगा, यानी पास्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि आई हैड अ बुक, मेरे पास किताब थी, मेरे पास किताब थी, ठीक है। आई हैड अ हाउस, मेरे पास घर था, ठीक है। वी हैड अ बुक, वी हैड अ कार, ठीक है। तो ये सब इसकी पहचान है। तो आगे चलते हैं मे। अब मे को मैंने आपको कैन बताया था, कैन और मे ऑलमोस्ट सेम है, कैन और मे ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि उसमें आप अपनी पावर दिखा रहे थे कि मैं कर सकता हूं, एक तरह का घमंड दिखा रहे थे, एक तरह का आप ईगो दिखा रहे थे। कैन के अंदर ईगो शो होता है, एक तरह से पावर शो होती है, बट इसके बिल्कुल अपोजिट मे यूज आता है, मे को यूज किया जाता है। इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई कम इन, जैसे आप बोलते हैं कभी भी क्लासरूम में एंटर होने से पहले, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो उसमें एक रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट। ये एक बहुत ही पोलाइट वर्ड है जिसको हमने किसी भी रिक्वेस्ट को करते टाइम या किसी भी परमिशन को मांगते टाइम, किसी से परमिशन मांगते टाइम इसको यूज किया जाता है। तो इसको हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी मतलब होता है सकना, जैसे मैंने बताया था कैन में, और अनुमति, अनुमति यानी कि किसी से परमिशन लेना या फिर रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हेयर। हेयर का मतलब यहाँ, मैं यहाँ हूं, आई एम हेयर, ठीक है, आई एम हेयर। देयर, मैं वहां हूं, आई एम देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ठीक है, मैं वहां गया। तो वहां पे हम देयर यूज करते हैं। नो का मतलब सिंपली नहीं, नॉट का मतलब भी नहीं, बट इसके यूजेस अलग अलग है, वो कहाँ पे क्या लगेगा इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। नाउ का मतलब अब, नाउ का मतलब अब। देन का मतलब तब, देन का मतलब तब। वंस का मतलब एक बार। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा, आई ऑलवेज टीच यू, मैं हमेशा तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है। नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर, नेवर जो है ना नो से बहुत ही डिफरेंट है। नेवर का मतलब बिल्कुल नहीं, श्योरली आप 100% है, श्योर है इसमें कि भाई बिल्कुल नहीं, नेवर, बहुत ही श्योर है आप। वेरी का मतलब बहुत, वेरी, वेरी मच, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना, तो आप बहुत सुंदर हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इट इज़ वेरी ह्यूज, वो बहुत बड़ा है। इट इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो वहाँ पर वेरी। इट का मतलब यह है,
इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ बुक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पर ये सिर्फ थिंग्स के लिए यूज़ होगा, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ होगा। डू, अब डू का मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट में यूज़ होता है, और एक क्वेश्चनिंग करनी हो जब आपने प्रेजेंट के अंदर, तो उस टाइम पे ये इंडेफिनिट में यूज़ होता है, यानी सिंपल में यूज़ होता है। डू का मतलब होता है करता करती, ये हमारी कुछ हैबिट्स को बताता है, कुछ हमारी आदतें होती हैं। मैं मतलब करता हूँ, ठीक है, वो करता है, मैं जाता हूँ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ, आप कुछ भी इसमें डू का यूज़ कर सकते हैं। बट ये आई के लिए यूज़ होता है, आई यू वी दे, ठीक है, तो ये आई के लिए यूज होता है, यानी कि प्लूरल्स के लिए, ये आई के लिए यूज होता है, यानी कि प्लूरल्स के लिए। करता करती करते, ठीक है, या फिर ता ती ते, इसको ता ती ते बोलते हैं क्योंकि करना जो होता है वो एक वर्ब आता है, तो हम करना, इसको करने को यूज नहीं करते, बट इस टाइम पे ये सिंगल लिखा था तो करता लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं डज। डज जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है, जैसे डू का ये भाई है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि ही, शी, नेम और इट, तो यहाँ पे क्या होता है, डज यूज होता है। इट डज, शी डज, ही डज, राहुल डज, ठीक है, तो वहां पे डज का यूज कर सकते हैं। डिड का मतलब किया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, डिड का मतलब किया, इसको ज्यादातर हम क्वेश्चनिंग करने में यूज कर सकते हैं, पास्ट का कोई भी क्वेश्चन करना हो उस टाइम पे ये यूज होता है। या फिर अगर हमने कुछ चीजें की पास्ट में, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे आई डिड, ही डिड इट, ठीक है, तो वहां पे ऐसे कुछ सेंटेंस इसके साथ में बन सकते हैं जिसमें कोई भी और वर्ब ना हो, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई और वर्ब इसमें आती है तो वहां पे वो वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में बन जाएगी और ये हट जाएगा वहां से, ठीक है। आगे चलते हैं। गिव, गिव का मतलब देना, आई गिव यू अ पेन, आई गिव यू अ बुक, कुछ भी आप लिख सकते हैं। टेक का मतलब लेना, कम, कम का मतलब आना, तो जैसे हम किसी से बोल देते हैं, अभी मैंने आपको मे के बारे में बताया था, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है, उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। गो का मतलब जाना, हम किसी को भी बोल देते हैं कि जाओ यहाँ से, ठीक है, तो उस टाइम पे हम गो का यूज कर सकते हैं। लाइक का मतलब जैसे, जैसे अब जैसे क्यों होता है इसके लिए आपको बताता हूँ। वैसे तो इसका लाइक का मतलब पसंद होता है, आई लाइक यू, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। आई लाइक दिस पेन, ठीक है, मैं ये पेन को पसंद करता हूँ, मुझे ये पेन पसंद है। बट यहाँ पे जैसे मतलब कुछ वर्ड्स में हम, कुछ सेंटेंसेस में हम लाइक का यूज जैसे के तौर पे करते हैं, जैसे आई ईट ऑलवेज चाइनीज फूड्स लाइक चाउमीन, लाइक मोमोज, लाइक समथिंग एल्स, ठीक है, तो आप कुछ भी वहाँ पे बोल सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में उसको बताना कि जैसे मैं उसमें ये खाता हूँ, जैसे मैं उसमें ये करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि योगा करने, जैसे कि कुछ भी करने, उस टाइम पे आप लाइक बोल सकते हैं। से का मतलब कहना। बी का मतलब होना, आपको बहुत तंग करेगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत तंग करेगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में। और अभी इसके लिए कम से कम 1-1.5 महीना भूल जाओ, क्योंकि ये आपको आज भी तंग करता होगा। जो बच्चे बिगनर्स नहीं हैं उनको ये आज भी तंग करता होगा, ये कईयों को तंग करता है, सच में बोल रहा हूँ, ये बहुत परेशान करता है। तो इसका जो यूज़ है वो आपको बहुत देर से आएगा, अगर आ जाएगा तो जल्दी भी आ जाएगा, कुछ आपके दिमाग के ऊपर आप कितना ज़्यादा इस पे ध्यान देते हो, बट इस पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक होना के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे तो जो फ्यूचर टेंस है उसकी तरह इसको यूज़ किया जाता है, विल के साथ भी लग जाता है, ये प्रेजेंट में भी यूज़ हो जाता है, किसी भी टाइप से ये यूज़ हो जाता है। बट इसका जो यूज़ है, इसको अगर हम होना बोलेंगे तो ये फ्यूचर में आता है, पर इसको यूज़ हम कहीं पर भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी और बिल्कुल इसके डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। आगे है मच। मच का मतलब अधिक, मैनी आपको बताया था, मैनी भी अधिक है और मच भी अधिक है। इसका भी थोड़ा सा
डिफरेंस होता है कि कुछ काउंटेबल चीज़ें होती हैं और कुछ अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, उसमें हम मच और मैनी को अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट का मतलब वो वाला नेक्स्ट नहीं, आगे नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं पे। नेक्स्ट का मतलब ये वाला नेक्स्ट, ठीक है। तो अगला फाइनल। अब ये हमारे साइड वर्ड्स हो चुके हैं, जितने भी साइड वर्ड्स थे मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ रह गए होंगे क्योंकि इंग्लिश तो आपको पता है कि अपरंपार है, बहुत आगे तक अभी जाना है। तो जितने भी हमारे पास थे, जितने भी हमने किए हैं, जो आपको बिगिनर्स के लिए चाहिए, वो हमने सारे इसमें करवा दिए हैं। तो बाकी इसमें हम कुछ सेंटेंस देने वाले हैं इन्हीं साइड वर्ड्स, और पिछले जो साइड वर्ड्स थे कुछ 2-4 उसमें से भी लेंगे। तो आप आज आपको फिर से कुछ सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, तो आप जरूर उसको करें और कमेंट करके जरूर दें। आज मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसको थोड़ा और भी ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो कमेंट्स आए थे उससे भी ज़्यादा डबल कम से कम आने चाहिए। और अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। ये कुछ सेंटेंसेस है आपके पास, आपको इनको करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि हम इनको चेक कर सकें और आपको लाइक और हार्ट दे सकें, ठीक है। तो बहुत ही इजी से सेंटेंस है आपके पास। अगर आप कुछ प्रॉब्लम भी आती है आपको करने में, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको बोला है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और भी जो भी सीखना चाहता है उसके साथ, ताकि आप आपस में एक दूसरे की हेल्प ले सकें और दे सकें, ठीक है। तो मेरे पास किताब है, ये मेरे पास किताब है। मैं आपको इंग्लिश नहीं समझाऊंगा, आपको पता है। मेरे पास किताब है। राम और गीता, नोट करना इस चीज को, मैं आपको हिंट दे रहा हूं यहां पे। राम और गीता वहां है, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पे प्लूरल है, ठीक है। फिर भी बता दिया आपको मैंने। क्या मैं वहां जाऊं, परमिशन है, क्या मैं वहां जाऊं। और साथ में इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना कि ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क को जरूर देखना। अगर आप क्वेश्चन मार्क को नहीं देखोगे तो सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है, मैं अंदर आ सकता हूं, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। ये 2 क्वेश्चन मार्क वाले हैं, इनको क्वेश्चन की तरह ही करना है आपको, ठीक है। तुम गाड़ी चला सकते हो, तुम गाड़ी चला सकते हो। मेरे पास सेब था, मेरे पास सेब था, अब नहीं है, पहले था, ठीक है। गीता मुझे सेब दो, गीता मुझे सेब दो। मैं हमेशा 4 बजे पढ़ता हूँ, मैं हमेशा 4 बजे पढ़ता हूँ, ठीक है। आज भी ये वीडियो 4 बजे बनानी शुरू की हमने। तो मेरी अगली सीट पर बैठो, ये एक फिल्म का डायलॉग है। आपने अगर देखी होगी कार्टून मूवी, मैं आपको बता देता हूँ, डेस्पिकेबल मी 3 या 2, कुछ मुझे आइडिया नहीं है इतना, बट मैंने खुद देखा हुआ है। तो अगर आपने डेस्पिकेबल मी 3 देखी हुई है या 2 देखी हुई है, तो उसी में से ये एक वीडियो में आता है, ये एक मूवी के क्लिप में आता है, जिसमें वो मिनियन से, एक कार वाला बच्चा मिनियन से बोलता है कि मेरी बिल्कुल सीट के पास में बैठो। मुझे केले खाना पसंद है, ठीक है, मुझे केले खाना पसंद है। तो ये कुछ 10 सेंटेंसेस हैं जो आपको हम दे रहे हैं, इन्हें आप करिए और अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो भी सुझाव हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे भी ज़रूर कर लें, क्योंकि तभी आपके पास बाकी की सारी वीडियोस आ पाएंगी। और याद रखना, उसके साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी दबाना पड़ेगा। जैसे मंदिर की घंटी दबाते हैं वैसे उसको दबा देना, ताकि भगवान तुम्हारे को देखते रहें। जैसे मंदिर की घंटी दबाते हो तो भगवान देखते हैं ना, तो ऐसे ही वो वीडियो, यूट्यूब वाले वीडियो आपके पास भेजते रहेंगे। तो घर में जितना हो सके इंग्लिश को पढ़ें, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। कुछ चैनल्स
आप अपने टीवी के अंदर, आजकल तो हिंदी को इंग्लिश करने का ऑप्शन आ गया है केबल में या हर चीज़ में आ गया है, तो आप उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, कुछ कार्टून्स हैं, कुछ आपकी फेवरेट मूवीज़ हैं जिनमें नीचे सबटाइटल्स आते हैं, उनको आप देखें और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। हिंदी के बाद में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लैंग्वेज यही है। तो बहुत ही आसान है इसे सीखना, सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए इसे सीखने का। तो आप इसे रोज़ अपनी लाइफ के अंदर एक कसम खा लो कि टीवी देखना है तो इंग्लिश का, चैनल देखने हैं इंग्लिश के, और जो भी आपको वर्ड्स आए वो इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करनी है, चाहे अपने भाई के साथ, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे अपने मदर और फादर के साथ, किसी के साथ भी कोशिश करो कि छोटे छोटे वर्ड्स आपने बोलने हैं। और ये मत समझना कि कोई आपको ये बोलेगा कि बड़ा अंग्रेज बन रहा है, तो भाई ये तो बिल क्लिंटन बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं उन्हें बोलने दो, वो ही आपकी पावर बनेंगे, क्योंकि जब आपको उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आ जाएगी तो आपको वो बोलेंगे कि यार मान गए तुम्हें, ठीक है ना। तो ये तो लोगों का स्वभाव होता है, बोलना तो लोगों का काम है, तो उनको परवाह मत करो और अपनी जो लर्निंग है उसको बढ़ाओ, ताकि आप कुछ बन सको, आगे कुछ कर सको। हम ये वीडियोस जो फ्री में आपको वीडियोस दे रहे हैं और ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ अगर लाइफ में बनना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ट्यूशन फीस नहीं है, अगर वो ट्यूशन फीस नहीं पे करेंगे तो उनको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, हम ये सब उनके लिए कर रहे हैं ताकि हर एक कोई बच्चा एजुकेटेड बन सके, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है, तो हम जो हमारे पास ज्ञान है वो हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है मोनिका मैम वीडियोस बनाती हैं ज़्यादातर, बट वो कभी कभी कुछ अपने घर के कामों में बिजी होती हैं, तो कुछ वीडियोस मैं बना लेता हूँ, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीडियोस बनाता हूँ और आप मुझे सोचते हो कि अरे ये क्यों आ जाते हैं वीडियो बनाने, ठीक है ना। तो हर किसी का एक अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ मोनिका मैम का पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग है, मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंट हो, कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगे, कुछ बच्चों को अच्छा लगे। तो जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। तो बाय बाय बच्चों।